स्टूडेंट पहले भाग में जो है 1 से 8 तक बताया गया है। चलिए अब हम 9 से क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो किस रूप में होता है? तो ये होता है, फास्ट सॉल्व करेंगे तो ये जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन पाया जाता है और इसमें बी ऑप्शन आपका एमिलेस दिया है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, एमिलेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रकरण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? कौन सा गैस नहीं संश्लेषित होता है? तो इसमें आपका CO2 जो है संश्लेषित नहीं होता है। चलिए अगला देखिएगा। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं तो कौन जोड़ते हैं? कौन से बंध द्वारा जुड़ा होता है? तो ये आपका हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो नर जननांग आपको बताया गया है, क्या है? पुंकेसर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया गया है, प्लांट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किस में होता है? हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ईस्ट है, इसलिए आपका ईस्ट जो है सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। चलिए पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में क्या पाया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो पराग कोश में क्या होंगे बताइएगा, आपको पढ़ा दिए हैं ये। तो आपका जो होगा परागकण। पराग कोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पूछा है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है तो किसका है? द्विनिषेचन किसमें होता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आवृत्त बीजी पादप में होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 में पूछा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए अंडाशय है, ये है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी है। तो शुक्रवाहिकी जो है ये नर में पाया जाता है, शुक्राणु, तो शुक्रवाहिका हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? तो शुक्राणु आपको पता है कहाँ बनेंगे, तो ये बनते किस में हैं? तो ये बनेंगे बीसड़ में। कहाँ बनेंगे? बीसड़ में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक आपसे पूछता है कि बीसड़ को में जो शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु को भोजन कौन, पोषक तत्व कौन देता है? तो वो हो जाएगा सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पुनरुद्ध भवन होता है तो किस में होता है? तो पुनरुद्ध भवन जो पाया जाता है ये हाइड्रा और प्लेनेरिया में पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर हमसे पूछा गया, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है तो किस में होता है? तो ये पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है ये होता है ब्रायोफिलम में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पत्तियों पर कलिका विकसित होती है तो किसके पत्तियों पर कलिका विकसित होती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफिलम पे। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर हमसे पूछा है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? एकलिंगी, द्विलिंगी, तो किसमें एक होंगे? देखिए गुड़हल द्विलिंगी, मटर द्विलिंगी, सरसों द्विलिंगी, इसलिए पपीता यहाँ पर सही हो जाएगा, एकलिंगी है। पपीता में नर और मादा अलग अलग होते हैं, और नर जो मादा पपीता होता है उसमें फल लगता है और जो नर होता है उसमें नहीं होते हैं। हाइड्रा में प्रजनन होता है तो किस में होता है? हाइड्रा जो है इसमें कौन सा प्रजनन होता है? मुकुल द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रबंधन द्वारा। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मुकुल द्वारा होता है। आपको पता है कि हाइड्रा जो होता है उसमें कलिका निकलता है और वही कलिका बाद में जो है वयस्क होकर एक हाइड्रा में परिवर्तन हो जाता है, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ऐसे कलिका निकलता है, यही डिवाइड होकर नए हाइड्रा का निर्माण करता है। तो इसमें जो प्रजनन होता है यह मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए कि 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? सबको पता होगा कि जान मेंडल जो थे, ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और उसके लिए अपना एक उद्यान बनाया था। अगला क्वेश्चन पूछा है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण क्या था? तो अप्रभावी लक्षण पूछा है, तो इसमें अप्रभावी लक्षण मतलब जो लक्षण नहीं दिखाई दिए थे, तो कौन सा लक्षण था? तो ये था झुर्रीदार बीज जो था, ये अप्रभावी लक्षण था। चलिए अगला देखते हैं। जॉन मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ से की थी? मंदिर में की थी, स्कूल में की थी, गुरुकुल में की थी, गिरजाघर में की थी? तो इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त किया था वह गिरजाघर में प्राप्त किया था, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 23 होता है, जिसमें से 22 ऑटोसोम होता है और एक जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो टोटल आपका गुणसूत्रों की संख्या जो बनती है वह 23 होती है, और जोड़ा में देखेंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है, ऑटोसोम की संख्या 44। चलिए अगला देखते हैं। बस 28 क्वेश्चन ही है। अगला एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? तो वो पूछा है कि कौन से लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने कौन से लक्षणों का अध्ययन किया था? तो देखिए, गोल झुर्रीदार बीज ये भी था, लंबे बौने पौधे भी थे, सफ़ेद बैगनी फूल भी था, तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सभी सही है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि बोर्ड का परीक्षा आपका बहुत ही करीब है और रोज़ एक नए नए वीडियो के साथ नए नए क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे। और मैं जो है 95% गारंटी लेता हूं कि जो देता हूं, जो क्वेश्चन बताता हूं, इन्हीं में से बोर्ड में परीक्षा में पूछा जाता है।